राम राम सारे भाई ने हम आ चुके 4:30 बजे रनिंग करने के लिए। इधर से राजेश भाई भी आ गए, इधर से प्रिंस भी। इधर से खाली एक टिंकू नहीं आया, एक छोटा लड़का नहीं आया है। 4:30 बजे ग्राउंड पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले किया वार्म अप। करीबन 10 सेट किए वार्म अप के। वार्म अप खत्म करने के तुरंत बाद फिर मैंने की हाई जंप इंक्रीज करने की एक्सरसाइज। और हाई जंप इंक्रीज करने की एक्सरसाइज खत्म करने के तुरंत बाद हमें लग गई गर्मी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और भाई के मुँह तो कुछ हो गया था, भाई बोल रहा मैं नहीं जा पाऊँगा रनिंग करने के लिए। तो भाई को हमने कहा भाई सुकता ले, कोई दिक्कत नहीं, आज मत जा, कल चलना, हम चले जाते रनिंग करने के लिए। राजेश भाई की पैर की लगने की वजह से हम हो गए रनिंग करने के लिए लेट, क्योंकि 5 बजने वाले थे। फिर को बोला भाई जल्दी चल, 5 बजने वाले। मैंने बोला भाई थोड़ा लोगों को ताल लेने दे, फिर चलते रनिंग करने के लिए। अब हो गया हम रनिंग करने के लिए रेडी। अब हमारी चल रही एथलीट टीम रनिंग करने के लिए। राजेश सबसे आगे चल रहा था और प्रिंस सबसे पीछे चल रहा था। मैं अपने साथ वालों को पीछे छोड़कर मैं चला गया 7 किलोमीटर लॉन्ग रनिंग पर, जिसकी टाइमिंग है 35 मिनट 57 सेकंड। 7 किलोमीटर रनिंग का मेरा पहला शूट था, जो इसे कम इतने टाइम में निकला। 7 किलोमीटर की रनिंग खत्म करने के तुरंत बाद हमने स्टेप बढ़ाने वाली एक्सरसाइज की, जिसमें हमने 10-10 के 2 सेट लगाए। स्टेप बढ़ाने वाली एक्सरसाइज खत्म करने के तुरंत बाद हमने 20-20 2 सेट लगाए सपाटे के। थोड़ी सी कमर स्ट्रेचिंग भी की। कमर स्ट्रेचिंग खत्म करने के तुरंत बाद 50 का एक सेट लगाए पुशअप का, जो भारी बेस्ट था। 50 का एक सेट पुशअप खत्म करने के तुरंत बाद 20-20 के 2 सेट लगाए क्लिप पुशअप का। क्लिप पुशअप का सेट खत्म करने के तुरंत बाद हमने दिए बॉडी को अपना रेस्ट खत्म करने के तुरंत बाद मैंने देखा कि राजेश भाई बाइसाइकिल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि पेट के लिए बहुत लाभदायक है। पर ये भाई कुछ नहीं कर रहे, इधर से उधर घूम रहे हैं। रेस्ट खत्म करते ही फिर थोड़ी देर के लिए मैं लटकने लग गया। लटकने तुरंत बाद ही बाइसाइकिल वाली भी एक्सरसाइज की और थोड़ा वार्म अप किया। वार्म अप खत्म करते ही लटकने वाला बॉडी बैलेंस भी किया। लटकने वाली बॉडी बैलेंस खत्म करने के तुरंत बाद ही हमने थोड़ी पिस वाली एक्सरसाइज भी की। इस एक्सरसाइज को खत्म करने के तुरंत बाद ही 10-10 के 2 सेट लगाए बीम के। बीम के खत्म होते ही हम आ गए नीचे। नीचे आते ही हमने दिखाई लेग कट्स। भाई हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। मतलब के पीछे दबा के 20 हम तो बना पाको यार। हमारी एथलीट टीम कर रही चैलेंज को एक्सेप्ट, पता नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, देखते हैं। पर भाई चैलेंज को एक्सेप्ट कर ही लिया। भाई एक चैलेंज खत्म करने के बाद टिंकू भाई बोला भाई एक चैलेंज और। मेरा चलो भाई एक चैलेंज और करते हैं। उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट। 2 चैलेंज खत्म करने के तुरंत बाद मैंने कहा तीसरा चैलेंज भी करते। टिंकू भाई बोला चल ठीक है तीसरा चैलेंज भी करते। यही तीसरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने की कोशिश की, टिंकू भाई ने हाथ छोड़ दिया। तीसरा चैलेंज मिस होने के कारण टिंकू हंस रहा है और ऊपर से मुझसे बोल रहा है कि भाई तेने हाथ छोड़ा। मैंने भाई तेने छोड़ा है, तो इसी बात पर दोनों हंस रहे हैं। मैंने कहा चलो तीसरा चैलेंज मिस हो गया तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा चैलेंज देखते हैं। भाई दूसरा चैलेंज देगा, पर हमने उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश की। वो चैलेंज हो तो गया, पर उसमें प्रिंस भाई के पैर में लग गई, पर हमें उससे भी बहुत जोर से चैलेंज को खत्म करके 7 बजे हम ग्राउंड को छोड़कर घर की तरफ चल दिए। अब हम घर की तरफ आए थे तो हमें 25 मरा मिला। अब हम आगे रनिंग करके ग्राउंड से घर से देखा कि मम्मी कहीं से आ रही हैं। ग्राउंड से घर आते ही हमने रनिंग की डाइट किया 7। मेरे साथ साथ भी मेरे छोटे घर के सरपंच भी कर रहे डाइट का 7। मैंने देखा कि बकरी कहीं से तेजी से भाग कर आ रही है। जब पता चला कि बकरी का बच्चा मर चुका है, इसलिए वो तेजों से आ रही थी। हर किसी को दुख होता है अपने बच्चे को खो जाने का, इसलिए मैंने अपनी डाइट में चना किस्में बादाम दे दिए। उसके 2 बच्चे थे, इसलिए एक बच्चा रह गया जो कि इस टाइम दूध पी रहा है। 10:30 बजे ही एक आया बंदारी वाला खेल करने के लिए, जिनका नाम चंपा और चमेली था। और 11:30 बजे ही मम्मी ले गई बकरी को चराने के लिए बाहर। 12 बजे जब मैं नहाने के लिए जा रहा था, मैंने कहा कि यार वर्कआउट और कर लिया जाए। 1:30 बजे हम गई फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी हमें कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए हम फतेहपुर सीकरी गई। 3:30 बजे आ गए हम फतेहपुर सीकरी से अपने घर। घर आकर हमने बाबा के शौक में शामिल हुए। उनका देहांत हो गए, उनके पुत्र सो रहे हैं। इधर हमने देखा कि इधर यहाँ पर शोक मनाने के लिए नहीं, यहाँ पर बच्चे उद्यम कर रहे, क्रिस बन रहे। घर आकर की हमने एडिटिंग करने के बाद हमारा ब्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म। आप सभी हमको सपोर्ट करेंगे जब भी हम कुछ कर पाएंगे, वरना आप ही सपोर्ट नहीं करोगे तो हम क्या कर पाएंगे। आप मेरी वीडियो को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लीज़ वॉचिंग नाउ नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम।